रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण का मामला है जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट है। रेलवे के नोटिस के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन एक तरफ लगातार जारी है, वहीं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। तो ये बड़ी खबर है। रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण का ये मामला है जिसे लेकर अब इसे हटाने का नोटिस रेलवे की तरफ से जब वहां बसे लोगों को दिया गया तो इसी का विरोध लोगों ने किया और कई दिनों से लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। और इसी के साथ आपको बता दें कि बहुत महत्वपूर्ण है आज का दिन इस पूरे मामले में। साथ ही लोगों का ये कहना है कि वो उनके पास कागज है तो उनको कागज क्यों दिए गए थे, अगर इसे खाली कराना था वो कहां जाएंगे, उनका पूरा परिवार है वो कई सालों से यहां पर बसे हुए हैं, अब अचानक से इसे खाली कराने का औचित्य क्या है। और वहीं सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में आज सुनवाई होनी है। हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण के मामले पर सियासत बढ़ती जा रही है, जहां एक और ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। कोर्ट ने रेलवे की जमीन खाली कराने का आदेश दिया तो वहीं लोग धरने पर बैठ गए और शाहीन बाग जैसा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। वहीं इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। राज्य सरकार का कहना है कि कानून और कोर्ट का सम्मान होना चाहिए, तो उधर विपक्ष ने समुदाय विशेष को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। हल्द्वानी में रेलवे जमीन पर अतिक्रमण के मामले में सियासत खूब हो रही है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी से अपील करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने सभी को घर देने का वादा किया था, ऐसे में पीएम को लोगों की मदद करनी चाहिए। हम देश के प्रधानमंत्री से अपील कर रहे कि इंसानियत की बुनियाद पर भारत के प्रधानमंत्री, भारत के वजीर आजम को इन लोगों की मदद करनी चाहिए, इनको वहां से नहीं निकालना चाहिए। जब भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि 2022 जब आएगा, खत्म होगा तो सबको घर मिलेगा, अरे यहाँ तो अब घर से निकाल रहे हैं लोगों को। 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी नहीं, 4-4 पीढ़ी वहां पर उस मुकाम पर रही है। जब दिल्ली में मोदी सरकार इलीगल कॉलोनीज को रेगुलाइज कर सकती है तो यहां पर उत्तराखंड की बीजेपी की सरकार क्यों नहीं मदद कर रही लोगों को? आप दिखाइए ना, क्यों नहीं मदद करना चाह रहे आप? ज्यादातर इसमें मुसलमान है, गरीब है पूरे, इनके सर से छत छीन लेना, ये कौन सी इंसानियत की बात है? और हल्द्वानी से हमारे संवाददाता विशाल पांडे की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। तो आपको बताएंगे कि वहां पर इस वक्त किस तरह से हालात बने हुए हैं। लेकिन फिलहाल आज का दिन इस पूरे मामले पर बहुत अहम है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इसमें सुनवाई होनी है। लेकिन इसी के साथ कई दिनों से लोगों ने देखिए किस तरह से प्रदर्शन वहां पर किया हुआ है। लोग पूरे रास्ते को बाधित कर कर बैठे हुए हैं, लेकिन उसी के साथ उनके पास वो पूरे कागज है जो उन्हें दिए गए थे, जिससे उनके मन में यह संतोष था कि अब उन्हें यहां से कभी हटाया नहीं जाएगा। रेलवे के इसी नोटिस के खिलाफ इनका प्रदर्शन है और राज्य सरकार ये कहती है कि जो भी हाई कोर्ट का आदेश है उसे हमें मानना चाहिए। लेकिन उसी के साथ अब इस पर सियासत भी खूब हो रही है। अब ये तस्वीरें आपको एक बार सबसे पहले मैं ऊपर से दिखा देता हूँ। चारों तरफ आपको जितने घर दिखाई दे रहे हैं, कुल 7 बस्तियां हैं, जिसमें गफूर बस्ती, ढोलक बस्ती, किदवई नगर, इसके अलावा इसमें और जो बस्तियां आती हैं उसमें नई बस्ती, लाइन नंबर 17, इंदिरा नगर छोटी रोड और इंदिरा नगर बड़ी रोड, ये 7 ऐसी बस्तियां हैं जिसमें आपको एक पानी की टंकी भी दिखाई देगी। ये पानी की टंकी को भी एक तरह से आदेश के मुताबिक जहां तक ये पूरा क्षेत्र आता है इसे गिराने के निर्देश दिए जा सकते हैं, क्योंकि खाली करने के आदेश यहाँ पर दिए गए हैं। कुल अगर आप देखिए तो यहां पर 50 से 60 हजार की संख्या में लोग रहते हैं। इसके साथ इस पूरे इलाके में आपको हमारे चारों तरफ लगभग 5000 के आसपास ये घर दिखाई पड़ेंगे, झुग्गियां दिखाई पड़ेंगी। रेलवे स्टेशन आपको मेरे पीछे दिख रहा है, इसके अगल बगल में ही ये पूरे घर बने हुए हैं चारों तरफ। पहली बात तो हमें अपने सुप्रीम कोर्ट से बहुत भरोसा है, अपने सुप्रीम कोर्ट पे, कि हमारे हक में फैसला आएगा कल को। और अगर हमारे हक में फैसला नहीं आता है तो कोई बात नहीं, फिर हम अपने घर में ही बैठे रहेंगे। जिसको दीवार गिरानी हो या हमारी छत गिरानी हो वो हमारे ऊपर गिरा सकता है, हमारा मर जाना ही ठीक है। फिर हम यहाँ से कहाँ जाएंगे बताइए?
छोटे छोटे बच्चे हैं, इतनी ठंड का टाइम है, रोड पे बैठेंगे, कहाँ जाएंगे? इतनी ठंड में हम कहीं नहीं जाएंगे। आपके पास प्रमाण क्या है कि आप लोग यहाँ पर इन घरों में, ये इस पर आपका ही मालिकाना हक है, आपका ही कब्जा है? अगर ये पूछा जा रहा है तो आप अब कुछ अपने प्रमाण दिखाएंगे? जी बिल्कुल दिखाएंगे, ये हमारे पास सबूत हैं, सब है, नक्शा है, सब नक्शे भी दिखाए थे सुबह हमने। राशन कार्ड है जी दिखाइए एक ये, ठीक है, क्या है ये राशन कार्ड है, गवर्नमेंट थ्रू बनाया हुआ। हाँ ये हमारा मकान का पानी का बिल है, हाँ ये भी सरकारी है। कि ये अपना बिजली का बिल दिखा रहे हैं। जी जी। और ये शहनाज के नाम पर है बिजली का बिल। ये मम्मी हुई हमारी, ठीक है सर। और इसके बाद ये हमारे मकान टैक्स भी आता है, हाउस टैक्स, हाउस टैक्स जिसको बोलते हैं। किस संस्था के द्वारा दिया जा रहा है? म्युनिसिपल बोर्ड हल्द्वानी कम काठ गोदाम जी। और ये 1992-93 में दिया गया है। जी 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 जी, पुराना है हमारे पास। 60 रुपए का हाउस टैक्स है ये। जी 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 जी, उससे भी पुराने लोगों के पास होते हैं, लोगों के पास है। उससे भी अब पुराने सर इस मसला यहाँ बनता है कि अगर ये हमारे मकान गिर जाते हैं तो हमारे साथ ये छोटे छोटे हम बच्चे हैं, ये कहाँ जाएंगे? ये गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं सोच रही है। हमें तो बहुत साल हो गए, 85 साल हो गए, नानी दादी सब यहीं के हैं। बोलने की हिम्मत भी नहीं है, इतनी मतलब दिल परेशान है बहुत ज़्यादा। अब भावुक हो जा रही, बता दें। हाँ, ये इतने गरीब हैं, परेशान हैं, कहाँ जाएंगे सब? किसी को तरस नहीं आ रहा है, कैसे करें? बस अल्लाह के ऊपर भरोसा है इस टाइम। तो बस आप लोग साथ दे रहे हैं, कुछ बताइए। कोई तो हमदर्द होगा हमारा, कोई तो हमारी सुनेगा। बहुत परेशानी में है इस टाइम। इन इलाकों में सरकारी बैंक की बिल्डिंग्स भी आती हैं जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं। इसके अलावा पानी की टंकी भी यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगी। और साथ में जब हम यहाँ पर और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि एक राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय, राजकीय प्राथमिक विद्यालय बनभूलपुरा हल्द्वानी जिला नैनीताल का एक स्कूल भी इस पूरे इलाके में आता है। इसके अलावा कई लोगों के घर हैं, मंदिर हैं, मस्जिद हैं, ये तमाम चीज़ें इस पूरे इलाके में आती हैं जिन्हें खाली करने का निर्देश दिया गया है। हल्द्वानी की ये वो 7 बस्तियां हैं जिन्हें खाली करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। ग्राउंड जीरो से जी न्यूज़ आपको एक तस्वीर दिखा रहा है। रेलवे स्टेशन की जो रेलवे लाइन है हल्द्वानी में, वहां से 400 मीटर की दूरी पर एक पिलर लगा हुआ है इस बस्ती में ही, जहां झुग्गियां और ये घर बने हुए हैं। इस 400 फीट तक रेलवे ने पहले अपना अधिकार बताया और इस 400 फीट के आगे भी 400 फीट तक एक और इस तरह का पिलर लगाया गया है, वो इस गली में जाकर है। लेकिन अब वो पिलर वहां पर नहीं बचा हुआ है। यहाँ पर घर बन गए हैं, लोग कई सालों से रह रहे हैं और इन्हीं घरों को खाली करने और इन्हें यहाँ से हटाने का निर्देश दिया गया है। नए प्लान के तहत ये पूरा इलाका रेलवे के पास एक बार फिर से आ सकता है। 800 फुट तक ये जो पूरा देख रहे हैं, 400 फुट मैंने आपको दिखाया एक पिलर, और एक पिलर पीछे 400 फुट तक और जाएगा, यानी 800 फुट की बिल्कुल सिधाई में ये जितने घर आएंगे, जितने संस्थान आएंगे, जितने स्कूल या पानी की टंकी, मस्जिद, मंदिर, इन सभी को खाली किया जा सकता है, जो निर्देश यहां पर हाईकोर्ट का आया है। देखना यही होगा आगे इस पूरे मामले में क्या होता है। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, हल्द्वानी, उत्तराखंड। अब विशाल पांडे मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विशाल, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पे सुनवाई होनी है। बिल्कुल पयोधी, और यहाँ हल्द्वानी में गफूर बस्ती में जो ये 7 बस्तियां हैं, यहाँ के सभी लोगों की निगाहें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पर ही टिकी हुई है कि क्या सुप्रीम कोर्ट में आज कुछ होता है। और इसके अलावा क्योंकि इन्हें उम्मीद है कि शायद इन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिले। यहाँ पर 50 से 60 हज़ार की संख्या में लोग रहते हैं। आप 5,000 के आसपास घर इससे प्रभावित यहाँ पर हो रहे हैं और बस्ती पिछले कई सालों से लगातार यहाँ पर बनती चली आई है। तो लोगों ने यहाँ पर अपने पक्के घर भी बना लिए हैं, स्कूल भी यहाँ पर दिखाई देते हैं, पानी की टंकी बनी हुई है, बैंक यहाँ पर आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो लोग यहाँ पर सालों से रह रहे हैं उनके लिए एक ये बड़ा झटका रहा है हाईकोर्ट का जो फैसला आया है। उसी के बाद ये लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। लेकिन देखना यही होगा कि जो कागज इन्होंने हाईकोर्ट में जमा किए, जो कागज इन्होंने हाईकोर्ट में दिखाए, क्या उन कागज के आधार पर सुप्रीम कोर्ट से क्या कुछ निकलकर सामने आता है। सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर क्या रुख रखता है, क्योंकि यहाँ पर प्रदर्शन पिछले कई दिनों से चल रहा है। सबसे बड़ा प्रदर्शन यहाँ
पर 28 और 31 दिसंबर के बीच में हुआ था। लोग सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि उन्हें पहले छत दे दे, उसके बाद उनके इस घर को, झुग्गी को खाली कराए, क्योंकि ये लोग यहाँ पर 50 साल से ज़्यादा समय से रह रहे हैं, ऐसा यहाँ के लोग दावा कर रहे हैं। लेकिन उत्तराखंड की सरकार का ये कहना है कि हाईकोर्ट का जो भी फैसला आया है और या सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा उसे वो जरूर लागू कराएंगे। पयोधी, लेकिन विशाल, यहाँ पर दो बातें हैं। पहला तो ये देखिए, कोर्ट के हर फैसले का सम्मान होना चाहिए, आपके पास और भी कई सारे विकल्प हो सकते हैं। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि ये तो जायज है कि अगर जो परिवार यहाँ पर सालों से रह रहे हैं वो अचानक से कहाँ जाएंगे, उसके लिए अगर सरकार कोई विकल्प तैयार करे तो भी इन लोगों के अंदर संतोष होगा कि ठीक है, चलिए हाईकोर्ट का फैसला था, उसे सरकार होने के नाते हमने लागू कराया, लेकिन हम आपको विकल्प ये भी दे रहे हैं। देखिए बिल्कुल पयोधी, और यह मांग यहाँ के स्थानीय लोग कर रहे हैं, क्योंकि 60,000 की संख्या में ये पूरे लोग यहाँ पर रह रहे हैं जो इस फैसले से प्रभावित हो रहे हैं। उनकी मांग सरकार से ये है कि उन्हें पहले कहीं छत दे दी जाए, उन्हें कहीं स्थापित कर दिया जाए, फिर उसके बाद उनकी इन बस्तियों को खाली कराया जाए। लेकिन इस पर अभी तक सरकार की और प्रशासन की तरफ से कोई सफाई नहीं आई है कि क्या इन लोगों को किसी और जगह पर शिफ्ट किया जाएगा या नहीं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल यह भी उठता है, क्योंकि इतनी बड़ी बस्तियाँ, इतने पक्के मकान, इतने महंगे मकान कोई एक दिन में नहीं बन गए हैं। यहाँ पर ये 50 साल से भी ज्यादा समय बीत चुका है जब से यहाँ पर ये पूरा निर्माण दिखा है, और जब हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि इनकी पीढ़ियां भी यहाँ पर रही हैं। तो इससे ये पता चलता है कि कैसे अगर ये अतिक्रमण है तो प्रशासन की मिलीभगत के बगैर ये अतिक्रमण संभव नहीं हो सकता था। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी प्रशासन की भी होगी, जो सरकारें इससे पहले रही होंगी उनकी भी जिम्मेदारी रही होगी, कैसे इतने बड़े जमीन पर रेलवे के ये अतिक्रमण को उन्होंने होने दिया गया विशाल, इसलिए ये अतिक्रमण हुआ है। इस सवाल पर मैं आगे आपके पास आऊंगी, लेकिन हल्द्वानी अतिक्रमण मामले में जहां एक और पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए यह कहा है कि सरकार मुसलमानों को बेघर करना चाहती है, तो वहीं मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सभी को कोर्ट का सम्मान करना चाहिए। वही तो मैं कह रही हूं कि ये तो वही सेटलर्स का प्लान है। किसी तरीके से जो जम्मू के, उससे पहले आपको पता है लैंड लीज का कि वो खत्म किया जाएगा, दोबारा उनको लीज नहीं दी जाएगी जो यहाँ के लोकल्स हैं, इसका ऑक्शन होगा। ये उसी का दूसरा पार्ट है कि भाई जो भी कोई लैंड या सरकारी जमीन है जिसपे वो सैकड़ों सालों से रह रहे हैं उसको खाली करो, कहाँ जाएंगे वो लोग। ये सेटलर्स का प्लान है जो बीजेपी का बहुत पुराना प्लान है, और जो पीडीपी बार बार कहती आई है कि ये यहाँ इसराइल की पॉलिसी चलाना चाहते हैं। अभी जो कि मामला न्यायालय में है और जो भी न्यायालय का आदेश होगा, और हम हमेशा कानून को, संविधान को, सबको मानने वाले लोग हैं, जो भी विधि सम्मत न्यायालय का फैसला होगा सरकार उसमें काम करेगी। लेकिन पाका डेलीगेशन आ रहा है, यहाँ हरीशनाथ जी उपवास कर रहे हैं, तो ये लगने लगा कि अभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले सभी को माननीय न्यायालय पर भरोसा करना चाहिए, उन पर विश्वास करना चाहिए। हमारी संस्था है और हम सब लोग न्यायालय को मानते हैं, और सरकार के स्तर पर न्यायालय का जो भी निर्णय आएगा वो हमको मानना। विशाल, सबसे बड़ी बात यह है कि जब यहां पर बसावट हुई होगी इस रेलवे की जमीन पर, उसके बाद ऐसा तो है नहीं कि सारे घर अभी बनकर तैयार हो गए हैं। जैसा जिक्र आपने भी पहले कहा, 1992-93 के बिल तक लोगों के पास है, तो फिर इसका क्या कीजिएगा? ये कितना बड़ा आधार होंगे लोग जब अपना पक्ष रखेंगे? देखिए बिल्कुल, और यहाँ पर जब हमने स्थानीय लोगों से बातचीत की, वो हमें कई कागज़ दिखाते हैं, राशन कार्ड दिखाते हैं, आधार कार्ड दिखाते हैं, पहचान पत्र दिखाते हैं, हाउस टैक्स की कॉपियाँ दिखाते हैं, बिजली के बिल की कॉपियाँ दिखाते हैं, और कुछ लोग यहाँ तक दावा करते हैं, हालांकि उन्होंने हमें कागज़ नहीं दिखाया, कि उनके पास कुछ मकानों की रजिस्ट्री भी है, और जिसे वो सुप्रीम कोर्ट में आज पेश करेंगे। सवाल यही उठता है कि अगर इतनी सारी चीज़ें थीं और ये पूरी जगह जो अवैध तरीके से यहाँ पर इन लोगों ने अपने घर बनाए हैं या अतिक्रमण हुआ है रेलवे की जमीन पर, तो इन्हें समय रहते क्यों नहीं रोका गया? और ये कोई बहुत छोटा इलाका नहीं है पयोधी, रेलवे लाइन को आधार मानकर लगभग 800 फुट तक जो दूरी आएगी वहां तक ये पूरा आप ये कह सकते हैं कि कब्जा हुआ पड़ा है, जिसमें झुग्गियां हैं, छोटे मकान हैं, बहुत बड़े आलीशान मकान बने हुए हैं, मंदिर भी हैं, मस्जिद भी हैं, विद्यालय भी बने हुए हैं, और सरकारी विद्यालय भी यहां पर बने हुए हैं। तो ये कब्जा होने क्यों दिया गया? इसके अलावा रेलवे की जमीन पर यह कब्जा कोई आज का नहीं,
है, ये बहुत पुराना यहाँ पर चला आया है। तो अब यहाँ पर कोर्ट के सामने या फिर सरकार प्रशासन के सामने भी ये है कि कैसे इन कागजों को देखें और इस पर आगे की जो स्थिति है उसको आगे बढ़ाएं। कानूनी दायरे में उस पर कार्रवाई भी होती आई है, जगहों को खाली भी कराया गया है, लेकिन सवाल यह है कि इतनी बड़ी आबादी जो यहां पर सालों से रह रही है उसके लिए विकल्प क्या होगा और आज सुप्रीम कोर्ट में क्या सुनवाई होती है, यह बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है इस पूरे मामले में। तो इसका हर एक पहलू हम आपको बता रहे हैं इस खबर का। तो आपको यह भी हम जानकारी दे दें कि यह प्रदर्शन आज का नहीं है, कई दिनों से इसमें प्रदर्शन चल रहा है। लोगों का यह कहना है कि उनके पास वो सारे कागजात हैं, तो आज अचानक से क्यों उन्हें यहां से हटाया जा रहा है, क्यों उनके घरों को तोड़ने की बात सामने आ रही है। उनका यह कहना है कि उन्हें न्यायालय पे पूरा भरोसा है और इसीलिए वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश दिया जाता है। अब हल्द्वानी से ही हमारे संवाददाता विशाल पांडे की यह ग्राउंड रिपोर्ट भी देखिए। हल्द्वानी का यह गफूर बस्ती इलाका है और यह गफूर बस्ती इलाका भी खाली करने का आदेश दिया गया है। यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग रहते हैं। यहाँ झुग्गियां बनी हुई हैं। कब से बनी हुई है ये हम लोगों से पूछेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं। कुछ इस तरह की झुग्गियों में ये लोग यहाँ पर सालों से रहते आए हैं और फिलहाल यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन इन्हें अब इस जगह को खाली करने का आदेश नैनीताल हाईकोर्ट की तरफ से दे दिया गया है। इन रेलवे वालों के पास कोई ऐसा सबूत नहीं था और खाली इनके पास एक सबूत है खाली नक्शे का। ये नक्शे की बेस पे लड़े मुकदमा। की मांग क्या है, अब आप लोग क्या करेंगे? हमारी मांग तो ये है साहब, हम यहाँ से बिल्कुल नहीं जाएंगे। हमारी जगह है ये, हम यहाँ से बिल्कुल नहीं जाएंगे और हर चीज होगी यहाँ पे। पब्लिक यहाँ से कहीं जाने वाली नहीं है। जाएंगे नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम कहाँ जाएंगे, हमारे घर टूट जाएंगे, कहाँ बच्चों को पढ़ाएंगे, कहाँ खिलाएंगे हम। लेकिन हमें इसी जगह के बदले जगह चाहिए, नहीं तो हमारी ये जगह हमें ऐसी रहने दो। हम 3 टप्परों में पड़े, हमें पड़ा रहने दो। हम किसी से कुछ नहीं मांग रहे। छोड़ के नहीं जाएंगे, यहीं मर जाएंगे, मिट जाएंगे, सब कुछ कर देंगे सर। हम लोग छोड़ के अपनी जगह नहीं जाएंगे। कहाँ जाएंगे? बच्चे हमारे यहीं जिंदा है, मुर्दा है, जैसा भी है ऐसे ही रहेंगे। हम लोग छोड़ के नहीं जाएंगे कहीं भी, चाहे इस दुनिया में कुछ भी हो जाए, इस जान के साथ कुछ भी हो जाए, हम लोग छोड़ के जाने वाले नहीं हैं। छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाए, किधर जाए, ठंड के दिने ऐसे करके निकाल रहे हैं। हमें तो जैसे दूध में से मक्खी निकालते ऐसे फेंक दिया है। अब ये बताओ ना, हमें क्या करा जाएगा, हम कैसे जाए? ठंड का टाइम है, आदमी कहाँ लेके अपने बच्चों को कहाँ लेके जाएगा बताओ? मर जाएंगे, मार देंगे, लेकिन हम अपना घर छोड़ के नहीं जाएंगे यहाँ से। क्या कुछ भी हो जाए, बिल्डोजर आ जाए, पुलिस आ जाए या कुछ भी हो जाए, हम लोग नहीं जाएंगे यहाँ से। हमारी बस्ती कोई कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेंगे हम लोग। लेकिन कोर्ट ने तो निर्देश दिया है ना, कोर्ट दे या कुछ दे, हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। ये तो सरकार देगी फिर, या तो सरकार देगी। हम अपना घर छोड़कर नहीं जाएंगे, ना हमें कहीं जमीन चाहिए ना कुछ चाहिए, हमें यहीं रहना है। हम यहीं पर ही रहेंगे, यहीं मरेंगे, यहीं जिएंगे। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।